आज तक शमा पे परवाना बनता था, लेकिन आज परवाने पे कृष्ण बनना पड़ता है। परिचित कीजिए। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए वनों में आए हैं। यह लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और यह सीता जी हमारी धर्म पत्नी है। यदि अनुचित ना समझे तो आप भी अपने निवास
स्थान का कुछ पता बताएं। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप ही नजीर हूँ। मेरे भाई थर और दूषण वह भी किसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझको स्वरूपनखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को खातिर में ना लाई। फिर यहाँ किस तरह तशरीफ लाए? इसलिए कि तुमने स्वरूपनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी यह पहेली तो मेरे समझ में ना आई। देखने में तो अकलमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सौदाई। अजीब, आप मेरे खाबिद, मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अधर्मनी तो मेरे साथ बैठी है। हाँ, यदि लक्ष्मण कबूल कर ले तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसलिए आप उनके पास जाइए और अपने अभिप्राय उनसे फरमाइए। जी, उनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी ही मोहब्बत का दम भरती हूँ। वह काला कलूटा, आप लूस का सोटा, न आदमी न आदमियों की सूरत। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो जब तक जीऊंगी आपके चरण ठोक कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का तो क्या ठिकाना है, जब कि तुम जैसी चंद्रमुखी विग्र रहनी की तबियत मुझ में कायल हुई और मेरे नेत्र के एक ही बाण से घायल हुई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा वो पॉलिश किए हुए फूल की तरह चमक रहा है। तो फिर किस बात का हिजाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझको साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है, एक बाप तो दूसरा मेहताब है। मगर वह तो कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे लिए खिलाफ है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल का तो उनका भी सख्त मलाल है। और खाम परेशान कर रही है। ये छोकरा तो बड़ा ही नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि वह बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदतमीज बदसूरत इंसान है। दूर से ही कुछ भला मालूम होता था, शक्ल देखते ही दिल को सौ दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। देवी, मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा
अपने फैसले को दोबारा से सोचो। संभव है तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में जरूर गलती खाई है। यदि तू सखी है तो वह भी शादी करने को बिल्कुल तैयार है। अजी काय का यति है, जितना बस शक्ल है उससे बढ़कर मूर्मंदी है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं, स्वरूप नखा के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर ही चेप देते हैं। यह आधा भाई किसी और के साथ करो और जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में चुभ जाएंगे। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका कि मेरी तरफ से बिल्कुल इनकार है, बल्कि कई बार बता चुका मेरी पत्नी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे शादी होने के बावजूद भी बहुत सी रमणियों से भी मोहब्बत खत्म करते हैं। यह नापाक करते हैं। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल दाल न गलेगी और यहाँ से आखिर में निराश होकर जाओगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। यदि लक्ष्मण तैयार हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। अजी, आपने किस जामुनु के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका, ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज। शक्ल तो देखो जैसे कई बरसों का पड़ा हुआ मरीज, और वैसे भी महाखलीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि मैं नाक दबाकर उल्टे पांव भाग गई। वह तो जिस लायक था उस पर ये काली कटोरी, काली निगोरी फिसल गई और उन दोनों की जोड़ी मिल गई। अब तो हम और तुम और दफ्तर गुम। मेरे महबूब समझिए जरा
भोगने सिखाई तो काटने को आई। जरा जबान को लगाम दो। चाहती है जब बताओ अभी मौत का बता। ये छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी तरह से जादू नहीं चल सकता। रामचंद्र जी के पास जाती हूँ, शायद वही कामयाबी हो। वैसे भी वह इसकी अपेक्षा वह नरम और सुशील। जी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी है। तू अपनी शर्म और हया बिल्कुल ही खो चुकी है। तालू मल्लू में शर्म कैसी? तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़े बेवफा हो। उन्होंने बोला तुम लोक या परलोक को नफा हो। यह तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो। यह मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसलिए जाती हूँ और पहले किसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेहया, तुझको शर्म नहीं आती जो भेड़ियों की तरह जंगल में फिर रही है? मालूम होता है तू बहुत सिर चढ़ रही है। उन्होंने बोला है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से चालाकी टपक रही है। यह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और अब सीता की तरफ लपक रही है। हमें इससे जान छुड़ानी पड़ेगी और जब तक यह अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह यहां से हरगिज नहीं जाएगी। कहाँ मिलो ये क्या करने लगे हो? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पे दस्तखत कर रहा हूँ। जालिम ने की ये हरकत, किसके सिर पर मौत चढ़ी। जीने से बेजार हो
फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। चलते फिरते यूं ही अचानक पंचवटी पर जा अटकी। नजर पड़े तो बनवासी झट देख उन्हें मैं भी पिटकी। हुई मैं जिस समय उनके सामने उनकी आंखों में खटकी। चाहते थे मुस्कुराना मैं खातिर में नहीं लाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। वो बनवासी सत्यानाशी कौन कहाँ के जाए हैं। मेरे इलाके में वो अहमद बिना इजाजत आए हैं। मेरे हुक्म पंचवटी में किसने आन कराए हैं। देख तेरी ये हालत मेरा दिल ये जिगर के पार हुआ। पता अब ही नाशूक न था ये कैसा रमजान हुआ। वह बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। अच्छा ठीक। नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर सीता कह उसे बुलाते हैं। अच्छा हुस्न जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। नाक